Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am here to discuss with you your syllabus of paper 1 of BA Part 3 Education because tomorrow is your examination. So let's start. BA Part 3 पेपर 1 है ना। पेपर का नाम है मेजरमेंट इवेल्युएशन एंड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। कल आपका इसका एग्जाम है, तो सारी यूनिट देखते हैं एक से शुरू करके 5 तक। तो देखिए, जो पहली यूनिट है आपकी यूनिट 1, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा मेजरमेंट इवेल्युएशन से है। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, उसका अर्थ बताइए, क्षेत्र बताइए, उद्देश्य बताइए, या इनमें क्या अंतर है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो ऐसा बनता है। या दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना इसमें से है कि वो पूछ ले आपसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, पर जनरली ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, नॉर्म्स क्या होती है, या फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के बीच में क्या अंतर है, या क्वालिटीज ऑफ ए गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये सब जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। और लॉन्ग आंसर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से बनता है, जैसा कि ट्रेंड रहा है आपके पेपर्स का। बट ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के ऊपर है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इतना कठिन हो, आप उसको तुरंत 5 मिनट में भी तैयार कर सकते हैं। और हर टॉपिक पर मेरा वीडियो भी है। एक अच्छे मापनीय उपकरण की क्या विशेषताएं होती हैं, यही विशेषता की होती है जो आगे उसमें लिख दिया है। रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, उसके नॉर्म्स होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन में मैंने आपको बहुत बार अंतर बताया है कि अब इसमें मतलब सिलेबस डिस्कस करने का समय नहीं, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट समझिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। जो बार बार हो रहा है बीच में आपका, बार बार CCS जिसको बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जिसको कहते हैं, कि बार बार आपसे असेसमेंट लिया जा रहा है ये देखने के लिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं दिक्कत है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी चेंज की जा सकती है। और इसका उद्देश्य, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य ही सुधार करना है, कमी खोजना है, ताकि उससे सुधार किया जा सके। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन सम ना, सब जोड़ के लास्ट में होगा, इसीलिए इसको योगात्मक कहते हैं। और उसका उद्देश्य आपको सुधारना नहीं है, बल्कि आपको इवेलुएट करना है कि आप पास हुए कि फेल हुए। ये मेन अंतर है। रिलायबिलिटी आप जानते ही, रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता होता है। और विश्वसनीयता यहाँ उपकरण के संदर्भ में है, कि वो उपकरण जो आपके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो टूल या इंटेलिजेंस नापने का हो या पर्सनैलिटी नापने का हो, तो वो एक जैसा स्कोर बार बार दे। अगर टूल ऐसा है तो वो रिलायबल है। वैलिड कब होगा? वैलिड तब होगा जब वो टूल उसी कंस्ट्रक्ट को नापे जिस कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए उसको बनाया गया है। जैसे इंटेलिजेंस का टूल इंटेलिजेंस ही नापे, पर्सनैलिटी का टूल पर्सनैलिटी ही नापे, वो टूल वैलिड होगा। और नॉर्म्स में भी मैंने आपको एज नॉर्म, ग्रेड नॉर्म सब बताया है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगी आपके हिस्से का एग्जाम में, लेकिन ये आपका यूनिट 1 है और इससे इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। बार बार पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से ही बनते हैं इस यूनिट से। दूसरी यूनिट आपकी है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है ये, तो आप आज तो याद करना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये हायरार्की है, इसके क्रम है, पद हैं, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा संभावना इसी क्वेश्चन से बनती है, इसी टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि आप शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकी से क्या समझते हैं, और कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स के बारे में बताइए। या ज्यादा पूछा जाने वाला कॉग्निटिव है, पर वो इफेक्टिव साइकोमोटर भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो लॉन्ग आंसर इस टॉपिक से बनता है। और शॉर्ट आंसर के लिए फिर बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या अंतर है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। एक ये भी है लॉन्ग क्वेश्चन बनने का टॉपिक, प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग एन अचीवमेंट टेस्ट। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया अपने वीडियो में। वो आपसे पूछेगा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, आप कैसे एक अचीवमेंट टेस्ट बनाएंगे और कैसे उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, ये सवाल बन सकता है लॉन्ग, या टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से लॉन्ग बनता है। बाकी सब शॉर्ट आंसर वाले हैं, कि ऐसे, वैसे ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप में भी वो पूछ सकता है लॉन्ग आपसे कि उसी में आप ये भी बता दीजिएगा कि ये ऐसे टाइप है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप इतने प्रकार के होते हैं। और क्राइटेरिया वर्सेस नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पे भी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। तो ये तो हुई यूनिट 2।
यूनिट 3 से क्या प्रश्न बनता है? देखिए यूनिट 3 आपका पूरा पूरा एक्शन रिसर्च पे है और इस पे सवाल बनता है, या तो बहुत जो पॉपुलर सवाल है जो इस पे पूछा जाता है वो पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च से आप क्या समझते हैं और ये फंडामेंटल रिसर्च से कैसे अलग है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इस पर मेरा वीडियो भी है, आप सुन लीजिए। मेन अंतर क्या है? फंडामेंटल रिसर्च मतलब मूलभूत अनुसंधान, और एक्शन रिसर्च क्या होती है? क्लासरूम में एक इमीडिएट प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए जो रिसर्च की जाती है, जिसको टीचर करता है जनरली, वो एक्शन रिसर्च है। बट फंडामेंटल रिसर्च में ऐसा नहीं कि टीचर करेगा, प्रैक्टिशनर कर सकता है, रिसर्चर कर सकता है, नॉट। फिर ये इसमें जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना इससे है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप एक्शन रिसर्च के लिए चुनेंगे, एक्शन रिसर्च की शिक्षा में आवश्यकता क्या है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन की कैसे आप वो उन समस्याओं का चुनाव करेंगे जो कि एक्शन रिसर्च जिन पर आप कर सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आप एक्शन रिसर्च करेंगे। ये यूनिट 3 हो गई आपकी। यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4 पूरा पूरा एक्शन रिसर्च डिजाइन पे है कि एक्शन रिसर्च डिजाइन क्या होती है, कितनी प्रकार की एक्शन रिसर्च डिजाइन होती है, और रिपोर्ट राइटिंग, कैसे रिपोर्ट लिखेंगे आप, और एक अच्छी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। और ये मैंने सारा कवर कर लिया है, पिछली बार मैंने ये नहीं कवर किया था कि एक्शन रिसर्च डिजाइन क्या है, कितने प्रकार की है, एक्शन रिसर्च कैसे लिखी जाती है, और एक अच्छी एक्शन रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं। तो ज्यादा संभावना आपसे पूछे जाने की है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन बताए, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग भी पूछी जा सकती है। देखिए दो ही इसमें टॉपिक ही है, तो एक या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, इसमें कोई वो नहीं है। यूनिट 5 जो आपकी है, देखिए इसमें सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका अगर आपने सवाल की तैयारी नहीं है, आपको सवालों से डर लगता है, आपका कैलकुलेशन बेकार है, तो इससे थ्योरेटिकल प्रश्न भी बनता है। जैसे थ्योरेटिकल प्रश्न किससे बनेगा? पूछेगा आपसे कि एनपीसी तैयार कर लीजिए आप, कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व किसे कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की क्या विशेषताएं हैं, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। इतना तैयार कर लीजिए तो कम से कम थ्योरी का प्रश्न कर पाएंगे। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सवाल भी आसान है। भाई उसमें वो डेटा आपको देगा, वो कहेगा इससे बार बनाइए, या इससे पाई चार्ट बनाइए, या इससे ओजाइव बनाइए, या इससे पॉलीगन बनाइए। इसमें तो कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, और न्यूमेरिकल लगाने वाला भी बहुत आसान है बीए लेवल पे। रैंक कोरिलेशन है, या आपका मीन मीडियन मोड है, या स्टैंडर्डाइज्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। बट स्टिल अगर आपको भय है अंकों से, आपकी गणना बेकार है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो भी इतना कुछ है इस यूनिट में जो उससे थ्योरी भी पूछी जा सकती है। थ्योरी भाई या तो आप ये नहीं कर सकते तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना बढ़िया तैयार कर लीजिए कि उस पे प्रश्न पूछा जाए तो कर सके। अदरवाइज एनपीसी तो तैयार कर ही लीजिए कि एनपीसी क्या है, एनपीसी की विशेषताएं क्या हैं, तो बिल्कुल उसको उसी तरह से आपको उल्टा घंटी का कर्व्ड वो बेल बनानी होगी, और पूरा उसका आपको अंक सही याद करने होंगे कि +1 सिग्मा से +1 माइनस सिग्मा, +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच की दूरी कितनी है, +2 -2 के बीच की कितनी है, +3 -3 के बीच में, मतलब आप उसमें डिजिट चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो साइंटिफिक है, कैलकुलेटेड है, वो तो नहीं रहेगा। तो ये याद कर लीजिए। बाकी तो पूरा पेपर आपका थियोरेटिकल है। आपको मोटा मोटा याद क्या करना है? मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या अंतर है, छोटे छोटे पॉइंट्स में फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म। फिर आपको याद करना है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर सारे डोमेन, और कैसे आप एक अचीवमेंट टेस्ट बना के स्टैंडर्डाइज करेंगे। आपको ये मोटा मोटा पता होना चाहिए एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में क्या अंतर है, कौन सी समस्याएं हैं जिनका एक्शन रिसर्च के रूप में चुनाव होता है, एक्शन रिसर्च की डिजाइन कैसी होती है, एक अच्छी एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट कैसी बनाई जाती है, और एनपीसी क्या है। इतना अगर आप तैयार कर लें तो बहुत अच्छा हो सकता है आपका एग्जामिनेशन, और यही आपका सिलेबस है। इसके इतर एक भी शब्द बिंदु कहीं से पूछा जाने वाला नहीं है एग्जाम में। तो अगर साल भर जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनके लिए तो कोई विशेष बात नहीं है, नहीं भी की है, देर से जागे हैं वो भी, ज्यादा मेहनत करके, अभी भी रात बची है आपके लिए, सवेरे एग्जाम है, ठीक है ना। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू।